राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सकों का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी के लिए जो है खुशखबरी है। जो हमारी बुक रिटर्न का वर्क चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है और टाइपिंग का जो वर्क है वो भी लगभग जो है पूरा हो चुका है। अब प्रूफ रीडिंग और इमेज वगैरह जो है डालनी उसके अंदर बाकी है, तो लगभग हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो भी जो है हम काम को उसको निपटा लेंगे और बहुत जल्दी ही जो बुक है वो आप लोगों के हाथ में होगी। तो साथियों, आज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत वेरियस डिजीज पर चर्चा करते हुए हम 84वें वीडियो लेक्चर में पहुंचे हैं। आज हम चर्चा करेंगे वेरिकोसील यानी कि नसों की सूजन क्या है। तो साथियों, वेरिकोसील क्या है? वेरिकोसील जो हमारे टेस्टिस हैं, अंडकोश हैं, अंडकोश की जो थैली है उसके अंदर जो नसों में सूजन आ जाता है उस स्थिति को वेरिकोसील कहते हैं। सूजी हुई जो नसें हैं वो जो है इफेक्टेड एरिया के आसपास में जो है उभार उसके अंदर दिखाई देता है, नीलापन उनके अंदर दिखाई देता है, वहाँ पर जो है पेन होने लगता है। इसका प्रभाव ज़्यादातर जो है पुरुषों के प्रजनन अंगों पर, जिसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, पर पड़ता है। 15 वर्ष से 35 वर्ष के जो युवा हैं उन लोगों को जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वेरिकोस नसों में कई जो है बालव होते हैं। देखिए साथियों, जो हार्ट का कार्य है वो रक्त को पंप करना है, रक्त को जो है सेल्स तक जो है भेजना है, कैपिलरीज तक भेजना, अंतिम छोर तक। तो साथियों, हमारे आर्टरी और वेंस को निकाल करके हम यदि उनको जोड़ करके एक दूसरे से पूरी पृथ्वी का भी अगर हम राउंड लगाएं तब भी जो है वो पृथ्वी उसके आगे छोटी पड़ जाती है। यानी कि इतनी लंबाई जो है हमारी टोटल छोटी बड़ी जो नसें हैं, आर्टरी हैं, धमनियां हैं, सबको मिला करके जो है इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। तो साथियों देखिए, हार्ट का काम है कि वो रक्त का शुद्धिकरण करके जो है लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी के वेंस के द्वारा जो है वो रक्त को लेकर के ऑक्सीजन युक्त वगैरह है, जैसे न्यूट्रिशन युक्त वगैरह है, उसको लेकर के फिर जो है वो आर्टरी के माध्यम से, धमनी के माध्यम से जो है वो कैपिलरीज तक भेजता है। तो साथियों, कैपिलरीज जो आर्टरी हैं, छोटी बड़ी सभी आर्टरियाँ हैं, उनमें सभी में जो है बालव लगे होते हैं। तो हार्ट तो एक बार अपने यहाँ से पंप कर दिया उसने, उसके बाद में जो वाल्व होते हैं तो वह वाल्व जो हैं आगे की आगे जो है ब्लड को भेजते रहते हैं, उसको वापस हार्ट की ओर नहीं आने देते हैं। वाल्व का यही काम होता है। तो वो धीरे धीरे मतलब जो है उस स्पाज्म होते रहते हैं, जिसके कारण रक्त जो है दबाव से आगे की ओर बढ़ता रहता है। और इसी प्रकार जो है कैपिलरीज तक जो अंतिम छोर है वहाँ तक पहुँच करके उसमें से ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन वगैरह हैं, जो है वो सेल्स को दे देते हैं। और वहाँ से जो है जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे यूरिया वगैरह है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, वो वेंस के माध्यम से जो हार्ट तक पहुँचता है। तो साथियों, वहाँ पर भी जो है वेंस के अंदर भी जो है इसी प्रकार के बाल्व लगे होते हैं। उन बाल्वों का कार्य क्या है कि रक्त को हार्ट की ओर धकेलना। तो साथियों, कई बार क्या होता है कि उन वाल्व्स में जो है कमी आ जाती है,
कुछ डिफेक्ट आ जाता है, खराबी आ जाती है, जिसके कारण ब्लड जो है आगे न जा कर के वहीं पर स्टोर होने लग जाता है। तो वहाँ पर फिर क्या है कि उस वेंस के अंदर, वहाँ पर उस एरिया के अंदर जो है सूजन आने लगती हैं, उभार आने लगता है, नीली नीली नसें दिखाई देने लगती है, उसके अंदर पेन होने लगता है। तो साथियों, जो ये अवस्था है, ये अवस्था जो ज़्यादातर हमारे टेस्टिस एरिया के आसपास में जो है होती है। तो इस स्थिति को हम वेरिकोसील का नाम दिया गया है। देखिए साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग का कोई नाम नहीं है, केवल हमने जो है ऑर्गन के फंक्शन को, ऑर्गन के स्ट्रक्चर को देखना है। यहाँ पर ऑर्गन क्या है, हमारी वेंस हैं, स्ट्रक्चर भी है उसका, सूजन है उसमें, और फंक्शन क्या है कि वो फंक्शन उसका धीमा पड़ा हुआ है, रुकावट उसके अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन उसके अंदर आया हुआ है, तो ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर हमने यही कार्य जो है इसका देखना है। तो कारणों पे इसकी बात करें तो साथियों, सबसे पहले कारण तो मैंने आपको एक बताया दिया, बाल्ब जो है, बाल्ब की खराबी के कारण ब्लड स्टोर हो जाता है। और दूसरा जो है, कई बार क्या होता है कि रक्त प्रवाह कम होने के कारण भी जो है ब्लड आगे नहीं चल पाता और वही जमने लगता है एक जगह पर। तीसरा कारण जो है साथियों, कई बार जैसे ये नसें हमारी सीधा नसें हैं, ये क्या होता है कि कई बार जैसे ये बैंड हो जाती है, इस टाइप से बैंड हो जाती है ऐसे, तो ये बैंड होने के कारण जो है ब्लड भी इसके अंदर आगे नहीं जा पाता। तो परिणाम क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो ब्लड स्टोर होने लग जाता है, जिसके कारण ब्लड पीछे से दबाव पड़ता है लेकिन आगे ब्लड उसमें नहीं जा पाता, जिसके कारण इस रीजन के आसपास जो है सूजन होने लग जाती है। तीसरा कारण साथियों, जो हमारी लिम्फ ग्लैंड है, ये हमारी कंधों के आर्मपिट के आसपास में है, इधर हैं, जांघों के आसपास में है। तो लिम्फ जो ग्लैंड हैं उनके अंदर वही कई बार क्या होता है कि उसके अंदर भी सूजन आ जाती है, जिसके कारण रक्त प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है। तो साथियों देखिए, ये तो इसके कॉजेज थे, कारण थे, रीजन थे। लक्षणों की बात करें तो साथियों, सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि जहाँ पर इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर नीली नीली जो ब्लू कलर की जो हैं वेंस हैं वो उभरी हुई दिखाई देती हैं, जैसे केचुआ होता है टेढ़ा मेढ़ा, इस प्रकार से वहाँ पर वो गुच्छों के रूप में जो है वहाँ पर वो उभरी हुई दिखाई देती हैं। उनमें सूजन होता है, उसमें दर्द होने लगता है, चलने फिरने में परेशानी होती है, और कई बार तो क्या है कि जो टेस्टिस हमारा उसके अंदर जो है सूजन आ जाती है। उसमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा जो है ना एक थैले की तरह दिखाई देता है कि बहुत बड़ा जो उसके अंदर कुछ भरा हुआ है। तो इस प्रकार के लक्षण जो हैं ऐसे रोगी में अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप सरलता से जो है इजीली उसका आप पता लगा सकते हैं कि ये पेशेंट जो है वेरिकोसील का रोगी है। तो साथियों, इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। साथियों देखिए, ये रक्त की बीमारी है। सबसे पहले तो हमें जो है ना ये देखना है कि ये बीमारी कौन से अंग पे है। ये वेंस की बीमारी है, वेंस में रुकावट है, वो किसी भी कारण हो, हमने उस चीज़ को दूर करना है। रक्त का शुद्धिकरण करना है, क्योंकि देखिए ये अशुद्ध रक्त है इसके अंदर, और जब ये आगे नहीं जा पाता तो पीछे से भी जो है और अशुद्ध रक्त आता रहता है, तो वहाँ पर सूजन ज़्यादा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और कई बार तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेस अगर पीछे से पड़ जाए तो नस फट भी जाती है। तो इसका जो है हमने ट्रीटमेंट क्या करना है, रक्त का शुद्धिकरण करना है, सर्कुलेशन, जो सूजन है, स्वेलिंग, वहाँ पर इन्फ्लामेशन है, उस इन्फ्लामेशन को हमने वहाँ से रिमूव करना है, और जो है पेन को हमने यहाँ पर पेशेंट को जो है पेन से रिलीफ देना है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं साथियों, सबसे पहले हमारा जो कंपोजिशन है उसके अंदर जो है हमने हमारा जो प्रचलित फार्मूले आप सब जानते हैं, बीपी यहाँ पर हमने 20 ड्रॉप ले लिया है, बीसी का 10 ड्रॉप ले लिया है, और साथियों देखिए बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिन रुके हुए हैं, टॉक्सिन रुका है, तो
हम टॉक्सिन को भी बाहर निकालने का प्रयास इसके अंदर में करना है, तो यहाँ पर H2 का हमने प्रयोग किया है, जो यूरिन के थ्रू जो है टॉक्सिन रुके हुए हैं वो भी उसे बाहर हो जाएं, जिससे रक्त का शुद्धिकरण हो जाए। तो साथियों, इसके साथ साथ में जो है ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है हमारी चौथी मेडिसिन जो है, उसकी भी जो है हमने यहाँ पर उसका प्रयोग किया है 20 ड्रॉप में, क्योंकि ये रक्त का शुद्धिकरण करती है और अशुद्ध रक्त को जो है वहाँ से जो है सर्कुलेट करती है, जहाँ पर वो स्टोर हो चुका है, खड़ा हो चुका है, वहाँ से उसको सर्कुलेट करती है। तो यहाँ पर बीपी की हमने 20 ड्रॉप, बीसी की 10 ड्रॉप, H2 की 20 ड्रॉप और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की भी 20 ड्रॉप यहाँ पर लेकर के D4 से 30 ml में डालना है और 50 स्ट्रोक इसके लगा करके जो है उसकी 10-10 बूंद रोगी को दिन में 4 बार खाना खाने से पहले उसको देना है। साथियों, दूसरा हमारा कंपोजिशन यहाँ पर जो है बनता है वो C3 है, विनेरियो 1 है और इसके अंदर जो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है। तो C3 हमने यहाँ पर क्यों लिया साथियों? C3 क्योंकि RBC WBC की मेडिसिन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम भी करती है, सेल्स के ऊपर, ब्लड सेल्स के ऊपर कार्य करती है, तो ये रक्त का ही विकार है। तो यहाँ पर C3 का हमने इसलिए प्रयोग किया है। इसके साथ साथ में हमने विनेरियो 1 का भी यहाँ पर प्रयोग किया है। विनेरियो 1 एक जो है नर्वस सिस्टम की मेडिसिन भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, पेन किलर का भी काम करती है और जो है पुराने रोग हों तो उनको भी ये हीलिंग करने में जो है काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ में हमने ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो है एंटीसेप्टिक औषधि है, घाव को भरने वाली, सूजन को हटाने वाली, पेन का हरण करने वाली। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 औषधियाँ जो हैं उसका हमने प्रयोग किया है। तो इसके अंदर क्या है कि हमने तीनों औषधियों को जो है D4 से 10-10 ड्रॉप हमने 30 ml में इसको मिलाना है और 10-10 बूंद जो हैं रोगी को हर 2 घंटे पर जो है उसको रिपीट करवाना है, हर 2 घंटे पर। तो साथियों, ये मेडिसिन जो है हमारी इंटरनल यूज़ के लिए है और यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या जो है कोई यूरिन की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो आप उसकी मेडिसिन भी उसको साथ में दें। तो साथियों, एक्सटर्नल का भी इसके अंदर बहुत ही जो है मिराकल परिणाम हमें मिलते हैं इसके, और काफ़ी केस जो है हमने इसके ठीक किए हैं और आज तक उनको ये प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट नहीं हुई है। बशर्ते ये है कि वो एक रेगुलर ट्रीटमेंट उसको दिया जाए और जब तक हम डॉक्टर उसको ना बोले कि आपका इलाज अब कंप्लीट हो चुका है, बीच में ना छोड़े, तो इस रोग के दोबारा होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो है हमने हॉट कंप्रेक्स यानी टफ बाथ हम देंगे। इसके अंदर क्या करना है कि यहाँ पर A2, F2, C5L1 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है। ये जो साथियों मेडिसिन हैं ये हमारी 6 मेडिसिन हो गई है और D3 से डायरेक्ट हमने जो है 10-10 ड्रॉप प्रत्येक मेडिसिन का 30 ml खाली बोतल के अंदर डाल करके बाकी का उसके अंदर पानी डालना है। इसके 100 स्ट्रोक लगाने हैं। स्ट्रोक लगाने के बाद में इसमें से साथियों जो है 60 बूंद 10 लीटर पानी में, इतना कि जितना हमारा जो है कटी प्रदेश जो है वो जो उसके अंदर भीग जाए, डूब जाए, इतना टब जो है हमने वो लेना है और आधे घंटे तक जो है रोगी को उसके अंदर बिठाना है। डेली का जो है ये प्रयोग उसे करवाना है। डेली जो है 60 ड्रॉप 10 लीटर पानी में डाल करके उसमें रोगी बैठ जाए आधा घंटे तक। और इसके साथ साथ में साथियों यही जो कंपोजिशन मैंने बताया है हॉट कंप्रेक्स का, इसी को आप तिल के तेल में या कैनोला ऑयल में भी जो है इसको बनाना है 1:9 के रेशियो से, जैसे उसमें बताया था। इसी प्रकार 27 ml जो है ऑयल ले करके
उसके अंदर जो है आपने कैनोला हो या फिर तिल का तेल हो, उसके अंदर जो है सब की 10-10 बूंद लेकर के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले और हल्के हाथ से जो है उस एरिया की जो है मसाज उसकी लाइटली 2 बार करें। याद रखें, 2 बार हल्के हल्के हाथ से उसकी मसाज करनी है। जो खड़ा हुआ रक्त है उसको अपने हाथों से धीरे धीरे जैसे उसको ऐसे ऐसे दबाना है, ऐसे ऊपर की तरफ उसको धकेलना है आपने। तो देखना साथियों, 1 हफ्ते में उसका नामो निशान भी नहीं रहेगा। तो साथियों, ये तो आज का हमारा विषय था जो कंप्लीट हुआ। तो साथियों, जिन साथियों ने अब बुक के जो है अपनी अग्रिम राशि नहीं भेजी है, वो साथी अपनी अग्रिम राशि भेज दें। और जो नए साथी हमारे यूट्यूब पर हमारी वीडियो को, लेक्चर को सुन रहे हैं, यदि उनको भी किसी प्रकार ये बुक चाहिए तो वो भी बुक इसको ले सकते हैं। हमारे जो नंबर है स्क्रीन के ऊपर, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यही फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। इस नंबर पर जो है आप 500 रुपये जो है पार्ट पेमेंट भेज करके जो है अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। जैसे ही बुक आती है, जो भी डिफरेंस पेमेंट उसमें बचती है उसको डिपॉजिट करवा करके जो है बुक आपके एड्रेस पर आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।